एक दर्जी था और उस दर्जी के बारे में मशहूर था, बड़ा चालाक भी है और जो भी कपड़ा सिलवाने आया उसके कपड़े को चोरी कर लेता है, उसके कपड़े में से कोई ना कोई हिस्सा काट लेता है। अब जनाब एक पुलिस वाला गया और जाकर कहा कि मैं पुलिस वाला हूँ और बड़ा होशियार हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में पता चला है तुम कपड़े को चोरी कर लेते हो, खबरदार जो मेरे कपड़े के साथ कुछ किया। कहा जनाब कमाल हो गया, ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं करता, आप सामने बैठे आपके सामने आपका कोट सीता हूँ। तो कहा ठीक है, देखो कोई गड़बड़ नहीं करना। कहा बिल्कुल गड़बड़ नहीं करूंगा। अब कोट सीते सीते कहा हुजूर आप फारिग बैठे हैं, आपको एक लतीफा सुनाता हूँ, एक मजाहिया बात सुनाता हूँ। चलो सुनाओ। अब उस दर्जी ने, उसको बड़े लतीफे याद थे, एक लतीफा सुनाया। जैसे लतीफा सुनाया तो पुलिस वाला हंसते 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 लोटपोट हो गया। जैसे ही उसका सर नीचे हुआ उसने कोट का एक पीस काट लिया, कपड़े का टुकड़ा काटा और साइड पे रख लिया। थोड़ी देर बाद फिर कहता हुजूर और सुनाओ। कहा और सुनाओ। फिर सुनाया, हंसते हंसते उसका मुंह नीचे हुआ, दूसरा टुकड़ा काट लिया कपड़े का। थोड़ी देर बाद वो अब पुलिस वाला कहता है भाई और सुनाओ। कहा हुजूर सुना तो दूंगा, कोट आपका छोटा हो जाएगा। तो मौलाना रूम ने लिखा कि ये है शैतान। समझो कि तुम्हें बातों में लगाकर, तुम्हें दुनिया के नजारों में गुम करके, थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे अमाल, तुम्हारी नेकियां, तुम्हारा ईमान बर्बाद करता चला जा रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। ये ऐसा मक्कार है, वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमी। जरा समझिए मुकाबला किससे, मेरा और आपका। इस वक्त भी वो हमें देख रहा है, हम उसे नहीं देख सकते। मुझे और आपको नींद आती है, उसको नींद नहीं आती। मैं और आप थकते हैं, वो थकता नहीं। वो खून की तरह जिस्म में दौड़ता है, इतना खतरनाक एनिमी है, मगर फिक्र ही नहीं है, टेंशन ही नहीं। और उसका एम क्या है, अल्टीमेट गोल। शैतान का हम सबसे टारगेट क्या है? हमारे पैसे थोड़ी चाहता है, इसकी ख्वाहिश ये है कि हमारा ईमान हमसे छीन ले, और ये आखिर वक्त तक कोशिश करता है। यहां तक रिवायतों का मजमून है कि बंदे का जब आखिरी वक्त आता है ना, डिफिकल्ट तरीन वक्त होता है, जबान भारी हो जाती है। एक आलिम दीन का कमाल जुमला था, मुझे बहुत याद रह गया है। वो फरमाते हैं जब जब मौका मिले कलमा शरीफ पढ़ते रहा करो, क्योंकि जब जबान भारी हो जाएगी उस वक्त कलमा पढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन जिसकी आदत होगी ना उसकी जबान पर कलमा जारी हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए समझें। जिन लोगों की माशाल्लाह कलमा शरीफ की, दुरूद शरीफ की आदत होती है, गाड़ी में जा रहे हो, अचानक ब्रेक लगे, झटका लगे, उनकी जबान से फौरन कलमा पाक निकलता है, कुछ ना कुछ अच्छी बात मुंह से निकलती है। क्यों? कि उनकी जबान आदी होती है अच्छी बात करने की, तो डिफिकल्ट टाइम में भी फौरन जबान से अच्छी बात निकलती है। और जिसकी गालियां देने की आदत होती है, जिसकी फहश बातें करने की आदत होती है, हमने देखा है कि कोई ऐसा झटका लगे, कोई ऐसा धक्का लगे, उनकी जबान से उस वक्त भी बुरी बात निकलती है। सोचें कि ऐसी जबान आदी बना दी बुरी चीजों की। तो सकरात की बात हो रही थी। सकरात, अल्लाह गनी, मौत की तकलीफ जो है वो मुर्दा ही जानता है। अल्लाह मुझे और आपको मौत की तकलीफ से महफूज फरमाए। वरना रिवायतों का मजमून है कि मौत इससे ज्यादा सख्त है कि बंदे को तलवारों से काटा जाए, चीरा जाए। मौत इससे ज्यादा सख्त है कि उसे हांडी में उबाला जाए। अब ऐसी हालत में भी मरदूद क्या करेगा? बंदे के सामने आ जाएगा और किसी मरहूम की शक्ल में आएगा। किसी के बाप का इंतकाल हो गया, उसकी शक्ल में आएगा, वालिदा की शक्ल में आएगा, मामू दादा दादी की शक्ल में आएगा जिसका इंतकाल हो गया, और आकर कहेगा कि बेटा मरने के बाद हमें पता चला कि इस्लाम सही मजहब नहीं है, तो इस्लाम से फिर जा। माअल्लाह, जिसका ईमान कमजोर रहा, जो शैतान की बातें जिंदगी में भी मानता रहा, डर है कि आखिरी वक्त उसकी बात मानकर अपना ईमान खो देगा। यहां शैतान ने अपने चेले चपाटे छोड़े हुए हैं। अजीब समा है। आपको घर बनाना, आप किससे बनाते हैं? बिल्डर से बनाते हैं या मोची से बनाते हैं? बिल्डर से बनाते हैं ना। आपको दवाई लेनी हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दूध वाले के पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा जनाब, गाड़ी खराब हो जाए तो आप सोचे चलो यार आज गाड़ी खराब हुई है, मैकेनिक के बजाय मैं ऐसा करता हूं मस्जिद के इमाम साहब के पास चला जाता हूं। आप कहेंगे इमाम साहब दुआ तो कर देंगे, गाड़ी मैकेनिक नहीं बनानी है। तो जिस चीज की जरूरत है आप उस चीज के एक्सपर्ट के पास जाते हैं। मगर वबाल ये है कि इस्लाम सीखने के लिए लोग हर किसी के पास चले जाते हैं, जिसको ना दीन का पता है, ना इल्म दीन हासिल है, ना वो किसी जगह पर इल्म उसने पढ़ा है। हर शख्स अपना इस्लाम बयान कर रहा है और लोग उसकी सुन भी लेते हैं और फिर कंफ्यूज भी हो जाते हैं। यही तो शैतान की चाल है ना। ऐसे चोर हैं इस्लामी लबादे में आएंगे, अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहेंगे और तुम्हें ऐसी बात बताकर चले जाएंगे कि तुम्हें अल्लाह से ही दूर कर देंगे, और तुम्हें ऐसी बात बताकर चले जाएंगे कि तुम्हें अल्लाह से ही दूर कर देंगे। खुदारा जागते रहिए। अपने ईमान की, अपने आमाल की, अपने अकीदे की हिफाजत अपने करनी है।